तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे डायमेंशंस। डायमेंशन ऑलरेडी हमने एक लेक्चर में बता रखे हैं, बट आज के क्लासेस में हम लोग एक्चुअल में डायमेंशन फार्मूला का प्रैक्टिस करेंगे क्लास 11। सो इसमें हम लोगों ने बहुत सारे फार्मूला किए थे। जैसे आज हम एक फार्मूला आपके पास लेकर आया हूँ, डेंसिटी। आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि कैसे कैसे हम डायमेंशन को एक्चुअल में बनाते हैं और डायमेंशन को कैसे निकालते हैं। तो डेंसिटी का सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना होगा, और आई होप कि आप अभी तक इन सारे फॉर्मूले से रूबरू होंगे। सो मास और वॉल्यूम, इस जो डेंसिटी है उसका एक्चुअल में फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। तो मास के लिए हमने डायमेंशन ऑलरेडी आपको बता रखा है। मास को अगर कभी भी हम डायमेंशनली अगर प्रूव करना चाहेंगे, अगर पुट करेंगे, तो हम उसको डिनोट करेंगे एम से। और वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है? मास इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल बी एच। सो यहाँ पे एल का कितने हो जाएंगे? 3। तो हम यहाँ पे इसको डायमेंशन से इंडिकेट और डिनोट करेंगे एल के पावर क्यू। सो डायमेंशनली अब हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, और उसका फॉर्मूला हमारे पास जो निकल के आया, एम एल के पावर, और ये -3 नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -3। और यहाँ पे जो टी का रेशियो होगा वो टी का रेशियो, तो टी का पावर 0 हो जाएगा। तो डेंसिटी जो रो होते हैं उसका अगर हम डायमेंशनली फार्मूला इक्वेलेट करें और निकालें तो हमारा निकल के आता है ml-3 टी पावर 0। आई होप कि अभी तक समझ गए होंगे आपने इसका कैसे फार्मूला हमने निकाला। आज का क्लास में दूसरा जो हम क्वेश्चंस, दूसरा जो डायमेंशन फार्मूला करने जा रहे हैं। और हाँ प्यारे बच्चों, ये जो डायमेंशन का फॉर्मूला आपके पास लेकर हम आ रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम व्यू से भी अगर देखें क्लास 11 तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और आपको यहीं पे जरूरत नहीं पड़ेगा, जब आईआईटी जी और नीट वगैरह में भी आप जाएंगे तो ये फॉर्मूला काफ़ी मददगार होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। यस कि नो? तो बिल्कुल यस कि हाँ, ये फार्मूला काफ़ी मददगार होने वाले हैं आपको। एनआईटी नीट वाले स्टूडेंट हो या फिर आईआईटी वाले हो, ये सारे लोगों के लिए बहुत ही प्रॉफिट देगा ये डायमेंशन। और इसको बोला जाता है सदाबहार फॉर्मूला, यानी कि हर जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम एक एक फार्मूला करेंगे, छोटे बड़े और बहुत सारे तरीके का फार्मूला को हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी जैसे बात करें अगर हम एरिया वगैरह का, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका हूँ। अगर हम बात करें, जैसे मान लो कि हमारे पास वर्क है, व्हाट इज दिस वर्क। वर्क इसलिए क्या होता है, तो हम लोग जनरली देखते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो फोर्स यहाँ पे क्या निकल गया है? एक फोर्स आया और एक डिस्प्लेसमेंट आया। तो फोर्स का अगर आपका डायमेंशन याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट का याद है तो डायरेक्ट पुट कर सकते हो। अगर याद नहीं है तो आपको यहाँ करना क्या होगा कि फोर्स को फिर हमको तोड़ना होगा। तो फोर्स को जब हम तोड़ेंगे तो किस चीज में तोड़ेंगे? मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी कि फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास को अगर हम डिनोट करते हैं डायमेंशन से तो एम, और एक्सीलरेशन के लिए क्या होता है? एक्सीलरेशन को अगर हम यहाँ पे देखें तो एक्सीलरेशन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? तो एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाई टाइम। एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाई टाइम, यानी कि मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम लोग किस चीज से डिनोट कर सकते हैं? वेलोसिटी को किस चीज से डिनोट कर सकते हैं? तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे एल लिखते हैं, और टाइम एक टाइम पहले से है, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखे एक टाइम नीचे गया, तो ये कितना होगा? टी। तो ये आपका फोर्स का, एक्चुअल में आपको फोर्स जो है उसका डायमेंशन आपको हमेशा याद रखना होगा, ml-t-2। ये फोर्स का डायमेंशन होता है। तो इसको आप अगर याद रखते हैं तो आपको इतना टाइम बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है कि पहले जो कुछ कॉमन फार्मूला होते हैं उसको याद रख लेना, उसका डायमेंशन समझ लेना है कि उस फार्मूले का एक्चुअल में डायमेंशन क्या होता है, और वहां से फिर ऐसी सारी चीज आपके पास निकल कर आ जाती है। अब यहाँ देखो फोर्स, तो ml-t-2 यहाँ पे हम लिख लेते हैं फिर से, ml-t-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किस चीज से डिनोट करते हैं? एक लेंथ, तो लेंथ को एल से डिनोट करते हैं। और देखो यहाँ एल और यहाँ एल, तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, एल स्क्वायर टी। सिंपल कैलकुलेशन है और सिंपल फॉर्मूला निकल के आपके पास डायमेंशंस का आता है। खैर उसी प्रकार से अगर हम तीसरा यहाँ पे फॉर्मूला देखें कि स्पीड हो,
छोटा छोटा करवा रहे हैं, या वेलोसिटी, अगर इस तरीके का आपके पास हो। और इसी प्रकार के बहुत सारे बड़े बड़े फॉर्मूले हैं जो आप ट्राई करेंगे। अगर नहीं आएंगे आपसे समझ में आपको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और वहां से हम बेहिचक आपको जवाब देंगे। फिर आप बोलेंगे जिस जिस फॉर्मूले पे भी लेक्चर बनाने के लिए, उस फॉर्मूले पर हम लेक्चर बना के आपके पास प्रेजेंट करेंगे। यहाँ स्पीड है, वेलोसिटी दोनों सेमी कॉमन होता है, एक में डायरेक्शन होता है और एक में डायरेक्शन नहीं होता है, जनरली आप लोग सब और हम लोग भी जानते हैं। स्पीड जो है उसका अगर फॉर्मूला लिखें तो क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। अगर डिस्टेंस हो, डिस्टेंस को हम लोग एस से भी डिनोट करते हैं और डी से भी नहीं करते, तो ये दोनों कॉमन होते हैं। डिस्टेंस के लिए जो डिस्टेंस है, मान लो ए पॉइंट से ए पॉइंट कोई डिस्टेंस है, तो एक लेंथ ही तो है। डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ ही है, तो हम इसको मेजर एल में करेंगे। और टाइम के लिए हम लोग का क्या होता है, टाइम। तो एल टी माइनस वन, नीचे कुछ नहीं, ऊपर जाएगा माइनस, हाँ कि ना बोलो, बिल्कुल सही, हाँ। और इसका अगर एसआई यूनिट की बात करें यहाँ से, तो एसआई यूनिट क्या हो सकता है, देखो लेंथ है तो लेंथ के लिए क्या होगा, मीटर। और ये टाइम, टाइम के लिए क्या होगा, सेकेंड, और सेकेंड की पावर क्या है, माइनस मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एसआई यूनिट। तो आप इसके थ्रू भी आप इस सारी चीजों को निकाल सकते हैं। तो आज का नेक्स्ट हम लोग लेक्चर लेकर आए हैं जो बहुत ही बढ़िया है, और आप चाहें तो उसको अपने माइंड में भी रख सकते हैं। कंफ्यूजन हो रहे हैं इस टॉपिक। अब यहाँ हम लोग समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। टॉपिक लगा लें, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होमोजेनिटी। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्लास 11 काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, तो इसको समझना है। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है कि आपके पास जितना भी डायमेंशन हो, उसके हर टर्म का डायमेंशन आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लो कि हम उसको जोड़े या घटाएं, कब जोड़ सकते हैं और कब घटा सकते हैं, जब वो डायमेंशनली आपस में इक्वल हो, तभी हम इसको जोड़ सकते हैं और ये घटा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर हम 4 न्यूटन को जोड़ रहे हैं तो हम किससे जोड़ रहे हैं, 4 न्यूटन से। अगर हम 4 सेकेंड को जोड़े तो किस चीज से जोड़ सकते हैं, 4 सेकेंड को। लेकिन अगर हम 4 न्यूटन में 4 सेकेंड जोड़े तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है, हाँ कि ना बोलो, बिल्कुल नहीं है। अगर 4 सेकेंड को 4 केजी में जोड़े तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सो इसी प्रकार से आप समझो कि जब यूनिट डायमेंशंस हो रहे हैं, तो डायमेंशनली आपका क्या होना चाहिए, दोनों मतलब सारे टर्म का यूनिट आपका इक्वल होना चाहिए। अगर वो टर्म में टर्म वाइज अगर इक्वल नहीं है, तो आप उसको जोड़ घटा नहीं सकते हैं। डायमेंशन के टर्म में ये कंडीशन आपको बताया गया है कि भाई आपको जोड़ना है, तो सारे टर्म का यूनिट आपका क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये इसके बराबर नहीं है, तो आप इसको जोड़ घटा नहीं सकते हैं। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को लाया गया, और होमोजेनिटी ने बताया कि हमारे इस टर्म का डायमेंशन अगर इक्वल है, तो ही हम इसको जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख लो कि द डायमेंशन, बिल्कुल मेरे साथ लिखना क्लास 11, क्योंकि क्लास स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। सो आपका कंटिन्यू वीडियो आएंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहां भी ऐड हो जाना, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो द डायमेंशन ऑफ each term each term of an equation, the dimension of each term of an equation must be same, must be same। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी आप इसको कह सकते हो कि वी कैन ऐड एंड subtract subtract similar similar physical physical quantity, P for physical, Q for quantity, similar physical quantity। जो ये वाली एग्जांपल दी है कि ये फिजिकल क्वांटिटी अगर आपस में बराबर है, तो ही हम इसको जोड़ सकते हैं या फिर इसमें से घटा सकते हैं, अन्यथा हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बर्दाश्त बिल्कुल ये कॉमन आपका नहीं करेगा, क्वेश्चन आपका बर्दाश्त नहीं करेगा। तो उस वक्त में आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई हम यहाँ पे छेड़छाड़ करेंगे तो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखिए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है तो कि
अब इस पे हम थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन देखेंगे तो अब ज़्यादा समझ में हमको आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे तो हमको क्लियर ज़्यादा होगा, और क्लियर जब ज़्यादा होगा तो हम इसको बेहिचक बहुत आसानी से समझ लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से जान लेंगे। क्वेश्चन से प्रॉब्लम फर्स्ट, देखो ये क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इसलिए कि आपको ये कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और आसानी से हो जाए, इसलिए करवा रहे हैं। यहाँ पे लिख रहा है कि फाइंड द डायमेंशन फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। किसका किसका डायमेंशन पता करने के लिए बोल रहे हैं? फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। और यहाँ पे आपका रेगुलर एनसीईआरटी टोटल कवर करवाएंगे सीबीएसई वाले के लिए। और एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट आपको पता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई होप कि अगर एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाता है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल को आसानी से फिजिक्स में क्लियर आउट कर लेंगे। सो पहले इसको देख लेंगे हम लोग कि एक्चुअल में क्या है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी का डायमेंशन लिखना है, जबकि इक्वेशन आपका यहाँ पे दिया हुआ है v इजकल टू ए प्लस बी टी। यहाँ पे इसका और इसका डायमेंशन निकालना है। फिर जो v है वो क्या है, वेलोसिटी है। यहाँ पे जो वेयर v इजकल टू वेलोसिटी और t इजकल टू टाइम। तो ए और बी का डायमेंशन निकालना है आपको कि ए और बी का डायमेंशन क्या होगा, जबकि v इज वेलोसिटी एंड t इजकल टू टाइम। क्लियर? अब देखिए, अब ए और बी का डायमेंशन हमको निकालना, तो यही इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि ये भाई ये टॉपिक कौन सा है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो यहाँ सॉल्यूशन देखें क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो इसका पहले इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग कि v इजकल टू ए प्लस बी टी। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सबको लेफ्ट हैंड ले लेंगे। ए के आगे कुछ नहीं, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस ए, और ए प्लस है इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस बी टी इज इक्वल टू जी। क्लियर? इजकल टू ए माइनस बी टी इक्वल टू जीरो। अब देखिए, अब क्या करेंगे कि हम इसमें सेम टर्म को ढूंढना शुरू करेंगे कि सेम टर्म है कि नहीं है। अगर सेम टर्म है तो हम इसको मानेंगे कि, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि वैसे ही चीजों का जोड़ घटाव किया जा सकता है जब वो फिजिकली सेम हो, फिजिकल क्वांटिटी उसका क्या हो, सेम। तो इसमें घट रहा है, भी में से ए भी घट रहा है और भी में से बी टी भी घट रहा है। इसका मतलब है कि भी का जो क्वांटिटी है वही ए का भी मान लेते हैं और वही बी का, तभी तो ये घट रहा है। अगर सेम नहीं होता तो ये आपस में घटता या जुड़ता नहीं। ऐसा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमको समझाता। अगर ये आपस में घट रहा है तो मतलब कि भी और ए का क्वांटिटी फिजिकली क्या है, इक्वल है, तभी तो ये दोनों आपस में घट रहा है। और भी में से बी टी भी घट रहा है तो इसका मतलब है कि ये भी इसके आपस में क्या है, बराबर है, तभी घट रहा है, अन्यथा एक से नहीं घटता। तो इसलिए हमने ऐसा एक सोच लिया कि भाई ऐसा हो सकता है कि भी ए और बी टी का क्वांटिटी क्या होगा, सेम होगा। इसका सेम टर्म हो गया, मान लो कि आपस में क्या होगा, सेम टर्म, क्वांटिटीज बाई ए सेम। अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि सबको इक्वेलेट कर करके हम लोग चेकआउट करें। पहले ए और बी भी को हम लोग कंपेरिजन करेंगे। तो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू, ऐसा मान लेते हैं, डायमेंशन ऑफ भी। ठीक है, क्योंकि भी हमारा नोन है तो हम उसके साथ कंपेरिजन दोनों का करके और उसका क्वांटिटी हम लोग निकालें। तो डायमेंशन ऑफ ए और डायमेंशन ऑफ बी, तो डायमेंशन ऑफ ए लिखते हैं यहाँ पे, और डायमेंशन ऑफ वी टी का क्या होगा, एल टी माइनस वन। ये डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, यहाँ पे देखो एल टी माइनस, और टाइम का क्या होता है, टाइम क्या होता है टी। ठीक है, तो ये डायमेंशन आपको याद होना। तो एल टी माइनस वन, तो डायमेंशन ऑफ ए इजकल टू डायमेंशन ऑफ भी। तो जो डायमेंशन भी का होगा वही डायमेंशन ए का होगा, इसलिए ए का भी डायमेंशन हम लोग क्या लिखेंगे, एल टी माइनस वन। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये तो पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, अब बीटी वाले को कंपेरिजन करेंगे भी के साथ। ये बीटी वाले को भी कंपेयर करेंगे भी के साथ, तो हम यहाँ लिखेंगे डायमेंशन ऑफ बीटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ भी। अब देखो बी हमारा तो कुछ पता नहीं है, लेकिन टी, टी फुट क्या है, टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या होता है टी, और डायमेंशन हो एल टी माइनस वन। तो यहाँ पे अगर हम
बी को रोके तो क्या निकल के आएगा, एल टी माइनस वन, और ये क्रॉस में इधर जाएगा डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा, तो एक टी नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस वन कितना हो जाएगा, एल टी माइनस टू। तो डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू एल टी माइनस टू, और डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू एल टी माइनस, तो दीज आर द डायमेंशन। ठीक है, तो इसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को एक्सपेरिमेंट में सॉल्व किया। हमने ऑलरेडी यहाँ बताया था कि, यहाँ पे देखो ध्यान से, हमने ऑलरेडी बताया था डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ इक्वेशन मस्ट बी सेम, वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। हम जोड़ और घटा सकते हैं, बट वो क्वांटिटी आपका क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। अगर ये सिमिलर नहीं होगा तो हम इसको ना जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते, इसीलिए दोनों क्वांटिटी को आपस में क्या होना पड़ेगा, सिमिलर होना पड़ेगा, तभी हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। क्लियर, तो इसी कारण से हमने यहाँ पे इसको समझा कि ए आपस में सिमिलर है तभी तो ये आपस में जुड़ रहा है और घट रहा है, अगर ये सिमिलर नहीं होता तो ना जुड़ता ना घटता। तो जब आपस में बराबर है तभी ये जुड़ भी रहा है और घट भी रहा है, यानी यहाँ पे अगर घटाव हो रहा है यानी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आपस में। अब हम यहाँ चेक करेंगे कि हमारा नोन कौन सा, तो नोन हमारा कौन सा है, भी है, नॉन क्वांटिटी कौन है, भी, और इसी भी से कंपेरिजन करके हम सारी क्वांटिटी को फाइंड आउट। तो आई होप कि आपकी वीडियो समझ में आए। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट लेक्चर का क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसको फिर प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर में हम 2 3 4 क्वेश्चन करवाएंगे, और उसके बाद हम जो सिलेबस को आगे बढ़ाकर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर जाएंगे। तो आई होप कि सारी चीज़ आपको बहुत ही अच्छा लगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लेटेस्ट क्लास का इंफॉर्मेशन आपको मिलता। धन्यवाद।